नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समिति बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। विदित हो कि मैं विगत कई दिनों से बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की विभिन्न धाराओं पर आपसे परिचर्चा कर रहा हूँ, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ और समय समय पर उन प्रावधानों की व्याख्या भी कर रहा हूँ। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की अब तक मैंने 23 धाराओं की परिचर्चा आपसे की है, उसके बारे में आपको जानकारी दी है। इस अंक में मैं धारा 24 के बारे में आपसे कुछ चर्चा करूंगा, कुछ जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। धारा 24 एक महत्वपूर्ण धारा है जो सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हित के अंतरण का प्रावधान करता है। प्रायः प्रश्न उठता है सरकारी सोसाइटियों के संदर्भ में कि यदि सदस्य की मृत्यु हो जाए तो उसके शेयर का या सोसाइटी में उसके अन्य हित है उसका क्या होगा, वह किसको मिलेगा और मिलने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इस धारा को हम लोग को समझना चाहिए। क्या हो सकता है कि दिन प्रतिदिन के काम में इसका हमको सामना करना पड़े। जो सोसाइटी के पदधारी है या सोसाइटी के सदस्य है या जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं, उन सभी को इस धारा से अवगत होने की ज़रूरत है। यह एक महत्वपूर्ण धारा में कई प्रोविजो हैं, मैं उसकी और कई सब सेक्शन भी हैं, उनकी भी चर्चा मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले मैं धारा 24 का जो हेड है उसकी चर्चा करता हूँ। जो शीर्ष दिया हुआ है उसकी चर्चा आपको करता हूँ। शीर्ष यह दिया हुआ है कि सदस्य की मृत्यु होने पर हित का अंतरण। इस शीर्ष के बाद धारा 24 की उपधारा 1 में वर्णित है कि निबंधित सोसाइटी किसी सदस्य की मृत्यु होने पर सोसाइटी की पूंजी में उसका शेयर अथवा हित नियमानुसार मनोनीत व्यक्ति को, अथवा यदि ऐसा मनोनीत व्यक्ति उपलब्ध न हो तो ऐसे व्यक्ति को जो सोसाइटी अथवा प्रबंध समिति की नज़र में उस मृत व्यक्ति का, उस मृत सदस्य का उत्तराधिकारी अथवा वैध प्रतिनिधि प्रतीत हो, अंतरित कर सकेगी, ट्रांसफर कर सकेगी। अथवा ऐसा मनोनीत व्यक्ति उत्तराधिकारी अथवा वैध प्रतिनिधि यथास्थिति नियम और विधियों के अनुसार विनिश्चित उस सदस्य के शेयर अथवा हित के अनुसार राशि प्राप्त कर सकेगा। दोनों प्रोविजन की चर्चा करता है। एक तो करता है कि अंतरित कर सकेगा जो उसका मनोनीत व्यक्ति है, सदस्य का, या उसका जो वैध प्रतिनिधि है या उत्तराधिकारी है, जो नियमावली और विधियों में विहित राशि है उसको प्राप्त, उसके जो शेयर है उसको ट्रांसफर हो सकेगा, या फिर जो नियमावली और विधियों में विहित राशि है उसको भी प्राप्त कर सकेगा। दोनों बात करता है। प्राय मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सहकारी सोसाइटी की सदस्यता का जो फॉर्म है, फॉर्म भी, जिसमें सदस्यता के लिए आवेदन दिया जाता है, उसमें एक कॉलम है जो मनोनीत व्यक्ति के नाम का उल्लेख करता है कि उस मनोनीत व्यक्ति का नाम का वर्णन कर देना है, नाम की चर्चा कर देना है। इससे बड़ी सुविधा हो जाती है। अब लेकिन मैंने अभी जो चर्चा की धारा 24 की धारा 1 की, उसका प्रोविजो यह है कि वो कहता है कि प्रोविजो एक यह कहता है, परंतु में एक यह कहता है कि असीमित दायित्व वाली सोसाइटी के मामले में वैसा मनोनीत व्यक्ति, उत्तराधिकारी अथवा वैध प्रतिनिधि, तीन चर्चा है, मनोनीत व्यक्ति, उत्तराधिकारी हो अथवा वैध प्रतिनिधि हो, यथास्थिति मृत सदस्य के शेयर अथवा हित का उपयुक्त अनुसार विनिश्चित मूल्य धारा 32 के अधीन शुल्क की राशि की कटौती करने के बाद सोसाइटी से लेने की अपेक्षा कर सकेगा। एक सोसाइटी दो तरह का होता है, एक लिमिटेड होता है, जो अनलिमिटेड होता है। हम लोग का सामना लिमिटेड सोसाइटी से पड़ता है, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड है। बहुत कई सोसाइटियाँ हैं जो अनलिमिटेड भी होती है। निबंधन में दोनों तरह का प्रावधान है, दोनों तरह की सोसाइटी का हम निबंधन कर सकते हैं, लिमिटेड का भी अनलिमिटेड का भी। तो अभी धारा 24 की उपधारा 1 का जो प्रोविजो है, जो प्रंतुक है, उसमें यह चर्चा है कि वह कर राशि की अपेक्षा कर सकेगा। सीमित दायित्व वाली समिति में यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका मनोनीत व्यक्ति हो या वैध प्रतिनिधि हो या उत्तराधिकारी हो, तो जो उसका हित था या उसका शेयर का जो मूल्य था जो निर्धारित होता है नियमावली में और विधि में, उसको प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगा सोसाइटी से।
प्रोविजो का जो दूसरा प्रोविजो है उसकी मैं चर्चा करता हूँ। वो लिमिटेड सोसाइटी वाले के लिए है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि सीमित दायित्व वाली सोसाइटी के मामले में सोसाइटी मृत सदस्य के शेयर अथवा हित को धारा 22 के अधीन विद्यमान शुल्क के अध्ययन वैसे मनोनीत व्यक्ति, उत्तराधिकारी अथवा वैध प्रतिनिधि को यथास्थिति जो नियमावली एवं विधियों के अनुसार सोसाइटी का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, अथवा मृत सदस्य की मृत्यु के 3 माह के भीतर आवेदन देने पर उस आवेदन के में वर्णित व्यक्ति को जिसमें उसकी योग्यता हो अंतरित कर देगी। स्पष्ट स्थिति है। धारा 22 की बार चर्चा हुई है, तो पिछले में मैंने धारा 22 के बारे में बताया है कि सोसाइटी का जो बकाया है, उसका जो बकाया है किसी व्यक्ति पर, या सदस्य पर, या भूतपूर्व सदस्य पर, या मृत सदस्य पर, तो फर्स्ट चार्ज बनता है उसके शेयर से या उसका अन्य हित है। उसके समायोजन के बाद ही उसमें आगे की कार्रवाई हो सकती है। तो यह कहता है कि पहले उसका समायोजन हो जाएगा, उसके बाद हित का अंतरण होगा। अनलिमिटेड टाइप की सोसाइटी में भी यही कह रहा है, अनलिमिटेड टाइप की सोसाइटी में भी यही कह रहा है। लेकिन अनलिमिटेड टाइप की सोसाइटी में कहता है कि वह लेने की अपेक्षा कर सकेगा, और यहाँ कह रहा है लिमिटेड टाइप की सोसाइटी में है कि वह उसको ट्रांसफ़र कर देगा, अंतरित कर देगा। और नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी मृत्यु के 3 महीने के भीतर आवेदन देता है, तो उस आवेदन पत्र में वर्णित व्यक्ति को भी जो सोसाइटी का सदस्य होने की योग्यता रखता है उसको अंतरित कर देगा। दोनों स्थिति है, उसके मृत व्यक्ति के वैध प्रतिनिधि को, उत्तराधिकारी को या मनोनीत व्यक्ति को उसका हित ट्रांसफ़र करने की या अंतरित करने की बात करता है बशर्ते उसमें सोसाइटी का सदस्य होने की योग्यता हो, अथवा 3 महीना के अंदर यदि कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसको भी, यदि उसमें योग्यता है तो उसको भी अंतरित कर सकेगा। लेकिन इसका भी अब प्रोविजो है, परंतु यह अब कहता है और भी यह कि सदस्य की मृत्यु की तिथि से 6 माह की समाप्ति तक अथवा उस अवधि के भीतर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया किसी दावा का धारा 48 के अधीन निपटारा होने तक 100 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान उस उत्तराधिकारी अथवा वैध प्रतिनिधि को नहीं किया जाएगा जो नियमावली के अनुसार मनोनीत न हो। मनोनीत के संबंध में बहुत चर्चा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि विवाद हो जाए, तो विवाद का निपटारा धारा 48 बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 48 के तहत होगा। तो उसमें कहता है कि तब तक 100 रुपये का ही उसको भुगतान किया जा सकेगा यदि मनोनीत नहीं हो। फिर से मैं इसको पढ़ के एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। परंतु और भी यह कि सदस्य की मृत्यु की तिथि से 6 माह की अवधि की समाप्ति तक अथवा उस अवधि के भीतर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया किसी दावा का धारा 48 के अधीन निपटारा 100 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान 48 के तहत किया जाएगा। धारा 48 के अधीन निपटारा होने तक 100 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान उस उत्तराधिकारी अथवा वैध प्रतिनिधि को नहीं किया जाएगा जो नियमावली के अनुसार मनोनीत न हो। सब प्रोविजो है, उसकी मैंने चर्चा कर दी। मैं अब आपसे धारा 48(2) के बारे में चर्चा करता हूँ। धारा 48(2) में कहता है कि ऊपर लिखे के अनुसार सोसाइटी वैसे मनोनीत व्यक्ति, उत्तराधिकारी अथवा वैध प्रतिनिधि को यथास्थिति सोसाइटी के मृत सदस्य का सारा अन्य धन अदाय कर सकेगी। यह प्रोविजन करता है 48(2). अब मैं 48(3) धारा 24 का उपसेक्शन 2। अब मैं धारा 24 का उपसेक्शन 3 पर आता हूँ। यह क्या कहता है इसको भी देख लें। पंजीकृत सोसाइटी द्वारा इस धारा के प्रावधान के अनुसार किए गए सारे अंतरण एवं भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सोसाइटी पर की गई किसी मांग के प्रति मान्य और प्रभावी होंगे। तो मोटा मोटी समझने का मतलब है कि जो धारा 24 है वो इसका प्रावधान करता है कि कैसे सोसाइटी या उसकी प्रबंधन समिति मृत सदस्य के का जो शेयर है उसका हित है उसका कैसे किसी को ट्रांसफ़र कर सकेगी या उसका भुगतान कर सकेगी। तो इस अंक में बस इतना ही। फिर मैं आपसे मिलूँगा अगले अंक में, जिसमें मैं धारा 25 और अन्य धाराओं की चर्चा करने की कोशिश करूँगा आपसे। तब तक आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रचार प्रसार करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा फिर आपसे निरंतर करता रहूँ। धन्यवाद।